नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई की नोटिफिकेशन आ गई है और हम लोग यूपीएसआई की जो नोटिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें कितनी वैकेंसी हैं और कितनी एज लिमिट ली जा रही है। चलिए, तो जो यूपीएसआई की जो उप निरीक्षक की जो वैकेंसी है वो टोटल 4,242 वैकेंसी हैं, जिसमें हमको अनरिजर्व की वैकेंसी 1705 देखने को मिलेंगी और ईडब्ल्यूसी की वैकेंसी जो है वो आपको 422 वैकेंसी हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी है 1143 और अनुसूचित जाति की वैकेंसी है 890 और अनुसूचित जनजाति की वैकेंसी है 82, जिसमें प्लाटून कमांडर जो पीएससी होता है उसकी वैकेंसी टोटल है आपको मिलेंगी 135 वैकेंसी। चलिए, इसमें जो इसका जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि दी गई है वो 12 अगस्त 2025 से प्रारंभ होगी, जिसकी अंतिम तिथि है 11 नवंबर 2025। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि सेम आपकी वहीं रहेगी और जमा की गई शुल्क समायोजन की तिथि वो आपकी सेम रहेगी। चलिए, बाकी 13 नवंबर 2025 तक आप इसको कर सकते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपको ओटीआर कंपलसरी, ओटीआर करना आपको अनिवार्य है। ठीक है, ओटीआर आपको करना पड़ेगा, ये अनिवार्य कर दिया गया है। और इसकी जो फीस है, शुल्क रखा गया है वो 500 रुपये सामान्य और ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये शुल्क रखा गया है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये है। इसकी आयु सीमा जो है, आयु सीमा में 3 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है, जिसमें सामान्य, बाकी जो अनुसूचित जाति की श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उसमें अधिकतम 5 वर्ष की तो छूट थी ही, लेकिन 3 वर्ष की और भी छूट दी गई है और जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट दी गई है, जिसमें 3 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है। पहले की जो आयु थी वो 21 से 28 वर्ष की आयु सीमा के अभ्यर्थी लिए जाते थे, जिसमें आप 3 वर्ष उसको प्लस कर लीजिए। ठीक है, जितने लोग हैं जैसे जन सामान्य के जो अभ्यर्थी थे उनकी आयु सीमा 21 से 28 वर्ष की थी, जिसमें आप 3 वर्ष की आप बढ़ोतरी कर लीजिए। ठीक है, चलिए, 3 वर्ष की आपको बढ़ोतरी मिलेगी। चलिए, बाकी जितने भी पहले की नोटिफिकेशन उसमें आपकी आयु सीमा जो है वो 3 वर्ष को प्लस करके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी पेपर का पैटर्न है वो जो पहले है वही रहेगा। बाकी इसमें और कुछ, बाकी आपको ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप लोग फुल नोटिफिकेशन इसकी डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसका जो पेपर का जो क्वेश्चंस की संख्या रहेगी वो 40-40, 40 सामान्य हिंदी की और 40 जो रहेगी मूल विधि या सामान्य ज्ञान की रहेगी और 40 जो क्वेश्चंस की संख्या रहेगी वो आपकी मैथ्स की रहेगी और 40 रहेगी आपकी रीजनिंग की, जो कि 100-100 अंक की है। टोटल टोटल 400 अंक की परीक्षा है ये। ठीक है, 400 मार्क्स की परीक्षा है और टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो 160 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। चलिए, बाकी ओटीआर कंपलसरी, ओटीआर जरूर कर लीजिएगा आप लोग। टोटल टाइम आपको 2 घंटे मिलेगा इसमें, 120 मिनट होंगे, जो कि प्रश्नों की संख्या 160 मिलेगी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें लिखित परीक्षा के 4 भाग सेक्शन में विषय आपके होंगे। ठीक है, बाकी आपको फुल नोटिफिकेशन आपको हमारी टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास पे मिल जाएगी। नोटिफिकेशन एग्जाम अभ्यास की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के। हाँ, और ऊंचाई जो है अभ्यर्थियों की ऊंचाई सामान्य श्रेणी के और अन्य पिछड़े वर्ग की अनुसूचित जातियों के जो अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर है, 168 सेंटीमीटर है और अनुसूचित जनजाति के लिए है 160 सेंटीमीटर। और सीना क्या है, सीना 79 है और फुलाने पर आपका 84 होना चाहिए। बाकी अनुसूचित जनजाति के लिए 77 है बिना फुलाए हुए और 82 फुलाने पर ये जनजाति के लिए है। चलिए,
5 सेंटीमीटर सीने का फुलाने का अनिवार्य, मतलब जो 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए, ये अनिवार्य है। महिला के लिए जो ऊँचाई है न्यूनतम वो 152 सेंटीमीटर है, 152 सेंटीमीटर है, और अनुसूचित जाति की जो महिलाएँ, जनजाति की महिलाएँ हैं, उनके लिए 147 है। और महिला का जो अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वज़न दिया गया है वो 40 किलोग्राम का वज़न न्यूनतम दिया गया है महिला अभ्यर्थियों के लिए। शारीरिक दक्षता में क्या है? तो शारीरिक दक्षता में है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी है। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो कि 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। बाकी इसमें वही है, ठीक है? ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच।